महिला की ससुराल में हुई संदिग्ध मौत, परिजनों ने लगाया दहेज उत्पीड़न का आरोप। परिजनों का कहना, ससुराल वालों ने की थी 10 लाख रुपए की मांग। किसानों का कहना, भारत बंद के जरिए सरकार को जगाएंगे। बंद के दौरान सभी आवश्यक सेवाएं रहेंगी बहाल। तानाशाह सरकार का रवैया किसानों के लिए ठीक नहीं। मॉस्किटो टर्मिनेटर एक्शन ट्रेन के द्वारा रेलवे ट्रैक पर किया गया छिड़काव। मच्छरों की ब्रीडिंग की आशंका को देखते हुए चलाई गई ट्रेन। पूर्वी निगम क्षेत्र को मॉस्किटो टर्मिनेटर एक्शन ट्रेन 4 बार करेगी कवर। पूर्वी दिल्ली में लगे वर्टिकल गार्डन हुए अनदेखी का शिकार। लाखों लगाकर लगाए गए वर्टिकल गार्डन से पौधे हुए गायब। स्थायी समिति अध्यक्ष का कहना, जल्द ही किया जाएगा सुधार। अभिभावकों का कहना, जल्द खुले छोटे बच्चों के स्कूल। स्कूल ना खुलने से बच्चों की पढ़ाई का हो रहा है नुकसान। कोरोना नियमों को ध्यान में रखते हुए लगे क्लास। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण खबरों पर। अशोकनगर में दहेज के लिए एक महिला की ससुराल वालों ने हत्या कर दी, ऐसा कहना है महिला के परिवार के सदस्यों का। परिवार वालों का कहना है कि शादी को 2.5 साल ही हुए थे, लेकिन शुरुआत से ही दहेज को लेकर उनकी बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा था। कुछ समय पहले लड़के वालों ने 5 लाख रुपए की मांग की थी, जिसे उनके द्वारा पूरा किया गया था, लेकिन लड़के के घर वालों ने 5 लाख लेने के बाद 10 लाख रुपए की मांग की। पैसे न देने पर उन्होंने उनकी लड़की की हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने महिला के शव का पोस्टमार्टम कराकर उनके परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लड़के को गिरफ्तार भी किया है और पूछताछ कर रही है। उनको जो है मार के और फिर उसको पर्दे की जो वो होती है जिसमें पर्दा रहता है रोड, उस पर लटका दिया था चुनरी से। किसने? जो परिवार है उनका, ससुराल वालों। इसमें ससुर शामिल है, सास शामिल है, लड़का शामिल है, एक इनकी जो नंद है हमारी लड़की की वो शामिल है, और बड़े वाले लड़के की घरवाली जो वाइफ है वो शामिल है। 6 लोग शामिल है इसमें। इन्होंने मेरे को फ़ोन करा कि वो अंदर से दरवाज़ा नहीं खोल रही है, जबकि दरवाज़ा इन्होंने ही बंद कर रखा था। वो ये 9:29 सुबह। तो मेरे भाई यहीं रहते हैं सुंदर नगरी में। तो मैंने उसको लड़की को फ़ोन करा कई बार, 10-20 बार। उसने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने कहा भी फ़ोन मेरी बात कराइए उससे कि उसी के फ़ोन पे कर लो आप। मैंने वो तो फ़ोन उठा नहीं रही, कि हो सकता है साइलेंट हो। तो फिर मैंने अपने भाइयों को भेजा। मैंने कहा ज़रा वहाँ देखो क्या दिक्कत है। इतने वहाँ गए तो इन्होंने पुलिस को वहाँ बुला रखा था, 100 नंबर वालों को। तो इतने वो फिर इनके पहुँचने के बाद इन्होंने डेड बॉडी उतार के और फिर वो पुलिस उनको यहाँ ले आई। कई बार विवाद हुआ है, कई बार डिमांड हुई है, बार बार समझा गया भी इस वक्त हमारी स्थिति नहीं है, हम तुम्हारा इंतजाम कर देंगे, लेकिन वो बार बार हमारी बेटी को टॉर्चर करते थे। हम तो समझा करते थे भी निभाव हो जाए, लेकिन अब उन्होंने बिल्कुल अंत ही कर दिया। और हम क्या ना, परसों तरसों बात हुई थी, उसके बाद हमारी बच्ची से बात भी नहीं हुई। हमने काफ़ी कॉल करी, उन्होंने फ़ोन अटेंड ही नहीं करने दिया, उठाया ही नहीं फ़ोन। मारते पीटते भी थे पहले जी, लेकिन पंचायतों के फैसले वो आपस में बात बैठ के निपटा दिया करते थे, लेकिन अब फिर उन्होंने हद ही पार कर दी। लड़का अरेस्ट हो गया। हम चाहते हैं कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि आइंदा में भविष्य में किसी बच्ची के साथ ऐसी कार्रवाई ना हो। बार बार के केस की यही रही घर में कि मैंने क्या कही दफ़े कि भाई ये 2 लाख रुपये का डिमांड रख रहे कि हम पे नहीं है, मैं चल दिलवा दूंगा तुम्हें, शांति से रहो। ये बात आई मेरे सामने कई दफ़े। मकान में किराएदार रख रहा है, मैं इसे खाली कराओ तुम इसको। बार बार ये दिक्कत आ रही है, कई बार गया हूँ मैं। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं में चल रहे आंदोलन के बीच एक बार फिर से 27 सितंबर को भारत बंद को लेकर आंदोलनकारियों की तैयारी है। अब से पहले जो बंद हुए हैं वे एक दायरे तक सीमित होकर रह गए। इस बार किसान बंद को देशव्यापी बनाने को जोर लगा रहे हैं। इस दिन सड़क और रेल मार्ग समेत हर तरह के बाजार बंद की कोशिश होगी। किसानों का कहना है कि सो रही सरकार को जगाने के लिए भारत बंद का आयोजन किया जा रहा है। किसान आंदोलन को खत्म करने की सरकार ने कई कोशिश की, पर किसानों के हौसले को नहीं तोड़ पाई। जब तक कृषि बिल में संशोधन नहीं किया जाएगा, तब तक किसान बॉर्डर पर डटे रहेंगे। संयुक्त किसान मोर्चे के द्वारा 10 महीने पुराना आंदोलन है और आगे भी पता नहीं कितने महीने चलेगा, कितने वर्ष चलेगा। तो आंदोलन के तरीके दौर आते रहेंगे और मजबूत होते रहेंगे ये हमारे जो तरीके हैं आंदोलन के, क्योंकि आंदोलन की स्वीकार्यता बंगाल से लेकर गुजरात और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बढ़ी है। हर आदमी ने समझा है कि आखिर किसान क्यों बैठा है। सरकार की हठधर्मिता भी समझी है। सरकार की जो कथित मजबूरी है वो भी अब किसान समझ गया है।
कि कहीं ना कहीं उद्योगपति व्यापारियों को जबान दे रखी है, इसलिए सरकार नहीं पीछे हट पा रही है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इनका असर इस पर कल दिखेगा आप लोगों को। कल हमारा जो बंद है सुबह 6 बजे से 4 बजे तक रहेगा, शांतिपूर्वक रहेगा। नहीं, दिल्ली पे इसलिए असर दिखाई देगा, कल आपको हर जगह भारत बंद का असर दिखाई देगा, क्योंकि आम आदमी भी अब ये समझ चुका है कि किसान हमारी भी लड़ाई लड़ रहा है। क्योंकि ये जो जितना उद्योगपतियों के हवाले ये फसलें की जा रही हैं, उससे आम आदमी को बहुत ज़्यादा महंगाई, अब जैसे डीजल पेट्रोल का महंगा कर दिया गया है, उसी तरीके से अगर चंद उद्योगपतियों का इस पर कब्जा हो जाएगा तो वो बहुत महंगा, उनको मतलब एक रोटी को तिजोरी में रखने वाली बात आ जाएगी। तो इसलिए हम आम आदमी भी समझ चुका है कि हमें किसानों का पूरा सहयोग करना है, और कल आपको इस असर इसका ये दिखाई देगा कि आम आदमी भी आपको किसान के इस बंद का सहयोग करता आपको नजर आएगा। ईस्ट एमसीडी ने उत्तर रेलवे के सहयोग से मॉस्कीटो टर्मिनेटर एक्शन ट्रेन की शुरुआत की। ट्रेन के द्वारा रेलवे लाइन के आसपास के इलाकों में ट्रेन में रखे पावर स्प्रेयर से कीटनाशक दवा का छिड़काव किया गया। पार्षद संजय गोयल ने बताया कि मॉस्कीटो टर्मिनेटर एक्शन अभियान के तहत डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के खतरे को समाप्त करने का करार गंभीर और प्रभावी प्रयत्न है। इससे रेलवे लाइन के निकट रहने वाले हजारों लोगों को इन बीमारियों से बचाया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि आमतौर पर रेलवे लाइन के आसपास का क्षेत्र उपेक्षित रह जाता है। बरसात के दिनों में रेलवे लाइन के आसपास गड्ढों में मच्छरों की ब्रीडिंग की आशंका भी बढ़ जाती है। ऐसे में यह पहल की गई है कि यह ट्रेन बारी बारी से प्रत्येक सप्ताह शाहदरा दक्षिणी और शाहदरा उत्तरी क्षेत्रों में चलाई जाएगी। इस प्रकार कुल 4 बार यह ट्रेन पूर्वी निगम क्षेत्र को कवर करेगी। उन्होंने यह भी बताया कि इस अभियान में प्रयोग की जा रही कीटनाशक दवाइयां इको फ्रेंडली है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य एवं वातावरण को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। पूर्वी दिल्ली नगर निगम और रेलवे विभाग के द्वारा जो पानी का दवाइयों का छिड़काव रेलवे के लेफ्ट और राइट ट्रैक के पास में किया गया है, जिससे कि डेंगू और मलेरिया का मच्छर की उत्पत्ति ना हो, इससे हम सब का बचाव हो। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे ऑफिसर्स का, रेलवे विभाग का, जिन्होंने ये कार्य बहुत अच्छे से किया, और मैं धन्यवाद दूंगा क्योंकि इन्होंने बखूबी अपना कार्य को बहुत अच्छे से निभाया। और मैं उम्मीद करता हूं इस दौरान में, क्योंकि बारिश अभी हो ही रही है, इस दौरान भी लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने घरों की छत की जो टंकी है उसको देखें, गमले यदि हैं तो उनमें पानी को चेक करते रहें, कूलर को पानी को लगातार चेंज करें, और पक्षियों के जो पानी पिलाते हैं हम, जो पॉट हैं, उनको नियमित रूप से साफ करें। पूर्वी दिल्ली में अलग अलग जगहों पर लगे वर्टिकल गार्डन से ज्यादातर पौधे गायब हो चुके हैं। जो पौधे बचे हैं वो सूख चुके हैं। लाखों लगाकर लगाए गए वर्टिकल गार्डन का उद्देश्य आबो हवा को साफ करना व ग्रीनरी को बढ़ावा देना था, लेकिन इसे सही तरीके से देखभाल न होने के कारण ये बदहाल हालत में पहुंच गए। वहीं इस पर जब हमारी संवाददाता वंदना कश्यप कैन ने स्थायी समिति अध्यक्ष BS पवार से बात की तो उनका कहना है कि उन्होंने भी वर्टिकल गार्डन की बदहाल हालत को देखा है। जल्द ही इनको फिर से संवारा जाएगा। जैसे मेरे संज्ञान में आप ला रहे हैं, और वाकई मैंने भी कई जगह देखा है कि कुछ पौधे सूख गए। तो ये 6 महीने तक तो जो जिन्होंने ये कंपनी ने लगाए थे, ये उनको इनको देखना था। उसके बाद हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट देखना था। मैं इसकी इंक्वायरी कराऊंगा कि जहाँ पर वाकई बिल्कुल सूख गए हैं वो किन कारण से सूखे हैं, पानी की जो समस्या थी वो क्यों नहीं हल हुई। उसमें एक मेन कारण है कि कुछ जगह पर जैसे NGT ने वहाँ की मोटर बंद कर दी, पाइपलाइन बंद कर, मोटर बंद कर दी, तो पानी बाहर से हमें ट्रैक्टर टेम्पो से लाना पड़ता था, उसमें डालना पड़ता था। तो हो सकता है उन कारणों से कुछ जगह पर पानी नहीं मिल रहा है, लेकिन आपने संज्ञान में बात रहा कि तुरंत इस पर कार्रवाई होगी। और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने आप सभी देखना है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को अभी मैं आज निर्देश कर रहा हूँ कि जहाँ जहाँ वर्टिकल गार्डन लगे हैं इनको देख कर दोबारा वहाँ पौधे लगाए जाएँ और उसको फिर खूबसूरत बनाया जाए। शाहदरा साउथ और शाहदरा नॉर्थ में जो लगे थे, इसकी कॉस्ट शाहदरा साउथ में 45 लाख के आसपास के लगे थे, और नॉर्थ में 35 लाख के आसपास, 80 लाख के टोटल आसपास के इस पर लागत थी। और उस हिसाब से इसमें प्लांट भी लगाए गए थे जो चलने वाले प्लांट थे, लेकिन उनकी तरफ ये ध्यान क्यों किसी का नहीं गया डिपार्टमेंट के। और डिपार्टमेंट को निश्चित तौर पर उस पर कोई कार्रवाई हम कर सकते हैं, क्योंकि जिस चीज़ के लगाई कोई चीज़, जो पैसा हमारा एक एक पैसा बड़ा मुश्किल के हमें बचाना होता है, और उस पैसे का मिसयूज हुआ और उसको हमारी गलती, ह्यूमन गलती कारण से हुआ, तो सही नहीं है, उस पर तुरंत कार्रवाई हुई। 1 सितंबर से 9वीं व 10वीं के स्कूल खुल गए, लेकिन अभी तक छोटे बच्चों के स्कूल खुलने का फैसला सरकार ने नहीं लिया है। अभिभावकों का कहना है कि पहले बच्चों को स्कूल भेजने में डर था, लेकिन अब कोरोना मामले ना के बराबर हैं। स्कूल ना खुलने से बच्चों की पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही है। ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से बच्चे पूरा दिन मोबाइल से लगे रहते हैं।
सरकार छोटे स्कूल को खोलने की गाइडलाइन जारी करना चाहिए ताकि अब लंबे समय के बाद बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर सके। वहीं जब हमारी संवाददाता वंदना कश्यप कैंत ने आरसी जैन से बात की तो उनका कहना है कि 9वीं व 10वीं के स्कूल खुले हुए 25 दिन हो गए हैं, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी सामने नहीं आई। ये अच्छे संकेत है कि स्कूल बच्चों को लेकर सजग है। कोरोना मामले भी बहुत कम है, ऐसे में सरकार को छोटे बच्चों के स्कूलों को भी खोल देना चाहिए ताकि उनकी पढ़ाई को अब और ज़्यादा नुकसान ना हो। दिल्ली में पिछले 1.5 साल से स्कूल बंद चल रहे हैं और अब चूँकि पिछले 1 महीने से दिल्ली में 9वीं से 12वीं तक के भी स्कूल खोल दिए गए हैं और ये देखा गया है कि इन 25 दिनों में एक भी बच्चा कोरोना से पीड़ित होने के कारण किसी प्रकार की रिपोर्ट सामने नहीं आई है। और जब दिल्ली सरकार ने 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने की बात कही थी तो उस समय ये कहा गया था कि 1 हफ्ते तक हम इसके ऊपर विचार करते हैं कि अगर किसी प्रकार का कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट नहीं होती है तो हम उसके बाद 6ठी क्लास से 8वीं तक 6ठी से 8वीं तक के भी स्कूल खोल देंगे और उसके बाद वॉच करेंगे। अगर फिर स्थिति ठीक रही तो हम बाकी नीचे की क्लासें भी खोल देंगे। पर यह देखा गया कि पिछले 25 दिनों में जब एक भी बच्चा किसी प्रकार की कोई शिकायत स्कूलों से नहीं आ रही है तो ऐसी स्थिति में नर्सरी से लेकर 8वीं तक के स्कूल भी खोल देने चाहिए। इसी मांग को लेकर कल दिल्ली के अभिभावक, दिल्ली के स्कूलों के शिक्षकगण मुख्यमंत्री आवास पर एक विशाल प्रदर्शन जिन्होंने किया और ये मांग की कि सरकार को अब बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए स्कूल खोल देने चाहिए और ज़्यादा देर करने से बच्चों का नुकसान होगा। शादी ब्याहों के अंदर भी भीड़ है लेकिन वो भविष्य नहीं है। अगर आज बच्चे पढ़ेंगे, आप उनके सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और उनकी सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए, आप उनकी हर चीज़ को रखते हुए स्कूलों को खोला जाए। क्योंकि आज आप देखेंगे चाहे वो एक ठेका हो, चाहे वो अदर कोई भी सोसाइटी हो या कहीं शादी ब्याह हो, मतलब नियमों के हिसाब से सारी चीज़ करनी चाहिए। नहीं, छठी क्लास के बच्चे क्या है और छोटी क्लास के बच्चे क्या है कि खाली घूम रहे हैं, खेल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। लोग कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे हैं, सब बर्बाद हो गए बच्चे। अब 4 बच्चे अगर किसी घर में है तो 4 मोबाइल लेने पड़ेंगे और उनके पास तो 1 मोबाइल के पैसे नहीं है खरीदने के लिए। कहाँ से मोबाइल खरीदेगा वो इतना, तो इसलिए उनकी पढ़ाइयाँ सबकी बर्बाद हो गई, सबकी बर्बाद हो गई। मैं तो ये समझ रहा हूँ कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ सरकार भी पूर्ण प्रयास कर रही है कि जल्द से स्कूल को खोला जाए, पर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जिस प्रकार से बार बार कोरोना की 3rd वेव की लहर की बात सामने आती है तो कहीं ना कहीं भय का माहौल पैदा हो जाता है। पर मैं एक बात समझना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं जब हम 3rd वेव की बात कर रहे हैं वहीं पर कुछ ऑप्शन के साथ स्कूलों को खोला जा सकता है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने कबाड़ से पार्क में लोगों की सुविधा बढ़ाने और खूबसूरत बनाने का अनूठा प्रयास किया है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम की टीम ने आईपी एक्सटेंशन के एक पार्क में पुराने बेकार टायरों से बैठने की व्यवस्था की है। स्थानीय पार्षद अर्पणा गोयल ने बताया कि दिल्ली सरकार के फंड नहीं देने की वजह से पूर्वी दिल्ली नगर निगम खराब आर्थिक हालात से गुजर रहा है। ऐसे में उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि पुराने टायरों से बनाए गए बेंचों से न केवल पार्क में आने वाले लोगों को बैठने की सुविधा मिली बल्कि पार्क भी खूबसूरत हुए हैं। इस तरीके का अनूठा प्रयास दूसरे पार्कों में भी करना चाहिए। जग प्रवेश चंद्र हॉस्पिटल में सांप निकलने से हड़कंप मच गया। कर्मचारियों ने सांप पकड़ने के लिए बहुत मशक्कत की पर सांप को नहीं पकड़ पाए। इसके बाद वन विभाग की टीम को बुलाया गया, तब जाकर सांप को पकड़ा गया। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि 1 महीने में यह तीसरी घटना है जब अस्पताल में सांप निकला है। वहीं अस्पताल में सांप निकलने की घटना पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल में सांप घूम रहे हैं और उसके बाद भी सांसद को संज्ञान लेना पड़ रहा है। मेरे जानकारी में आई है और मैं इस पे अधिकारियों को बुला करके इसका आगे क्या कदम उठाया जा सकता है कर रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से जब इतने लंबे समय से वहाँ सांपों का रहना होगा तो और भी बढ़त होगी, लेकिन इसको दिल्ली सरकार को जिस तेजी से करना चाहिए उस तेजी से नहीं आ रही है, ये दुखद है। पूरी दिल्ली खास में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए CCN के साथ। नमस्कार।